सभी को नमस्कार। एक वीडियो प्रतिदिन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ठोसों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे कि और उनका आयतन कैसे ज्ञात होगा। तो हमारे सामने एक जो नया वीडियो है, हमने इसका जो प्रथम वीडियो जो क्षेत्रफल का था वो हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमें ठोसों के संयोजन का जो है दूसरा जो वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। प्रश्नावली काफी महत्वपूर्ण है। तो ठोसों के संयोजन का एक क्वेश्चन प्रश्न परीक्षा में आता है और 4 अंक आता है। कितने अंकों का? 4 अंक का प्रश्न आता है और वो भी अथवा में आता है, यानी वहाँ 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आपको बड़े तल्लीनता के साथ इस चैप्टर को देखना है, समझना है। हमें सूत्र याद रहने चाहिए, आपको सूत्र याद रहने चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सारे के सारे सूत्र बताए थे, वो सूत्र आपको याद है तो निश्चित रूप से आपकी थोड़ी सी जो है उस ज्ञान की जो उपयोग आप करेंगे थोड़ा सा, इतने में आपका कार्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि आखिर इस ठोसों के संयोजन से आयतन पे क्या फर्क पड़ता है। हमने देखा था कि जब ठोसों का क्षेत्रफल निकालते थे संयोजन का, तो उसमें जो भाग छूट जाता था उसका क्षेत्रफल कम हो जाता। परंतु ऐसी स्थिति आयतन में नहीं होती है। यहाँ क्या होती है कि जब एक ठोस आकृति में दूसरी ठोस आकृति का जब संयोजन करते हैं तो आयतन में कोई कमी नहीं आती है। यानी एक आयत, मान लो कि एक बेलन है और उसके ऊपर समान त्रिज्या का अगर शंकु अध्यारोपित कर दे, तो जो आयतनों का बेलन और शंकु दोनों का आयतन को जोड़ देंगे, इतने में अपना काम हो जाएगा। और या फिर एक उसके ऊपर मान लो एक गोला और हो, तो इन तीनों का जोड़ दो। या अर्धगोला है तो अर्धगोले को जोड़ दो। दो घन है तो दोनों घनों का आयतन जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार केवल सीधे आयतन जोड़ने से ही अपना काम है हो रहा है। जबकि क्षेत्रफल में ऐसा नहीं था। क्षेत्रफल में क्या था कि जो प्रश्न छुप जाता था उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता था, उसको माइनस करना पड़ता है। परंतु यहाँ आयतन में ऐसी कोई बात नहीं है, हमें सीधा सूत्र लेकर है और उसकी वैल्यू रखनी है और जोड़ना है। अगर कहीं कम करने की बात की जाती है तो कैसा, मान लो कि एक बेलनाकार या आकृति है, ये बेलनाकार गिलास है, उसमें कांच के गोले डाल दी, तो ये कांच के गोले डालने से क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ हमें गोलों का आयतन क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ जो 100% बात ये चलती है कि जो आयतन देर का है वही उसी आयतन में कोई कमी नहीं होने वाली है। अर्थात संयोजित घटकों के आयतनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हम आगे इस प्रश्नावली को समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें देखते हैं, अपना एक क्वेश्चन बनता है छोटा सा, जो 1 नंबर का यहाँ से जो बनने की संभावना है कि अगर आपके पास में दो घनों का, जिसमें से प्रत्येक घन का आयतन है वो 27 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? 27 मीटर क्यूब है यहाँ, सॉरी मीटर क्यूब है। तो के संयोजन से बने घनाभ का आयतन क्या होगा? दो घन जुड़ेंगे। घन में क्या होता है, घन की जो चारों बजाय लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और दोनों अगर घन जुड़ जाएंगे तो ये आकृति बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी? एक घनाभ की आकृति बन जाएगी। यानी लंबाई है वो अलग होगी, चौड़ाई ऊंचाई तो सेम है। तो अगर ये कहे कि इन दोनों घनाभों का आयतन क्या होगा, सॉरी घनाभ का आयतन क्या होगा, तो दोनों घनों को जोड़ लो, या एक घन का आयतन ज्ञात करके उसको 2 से गुणा कर दीजिए। तो एक घन का 54 सेंटीमीटर, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, सॉरी एक का 27 सेंटीमीटर 27 मीटर क्यूब है, तो दूसरे का कितना होगा, दो का कितना होगा, तो 27 दूना 54 मीटर क्यूब। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुविकलात्मक प्रश्न में जो MCQs आते हैं उसमें एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है। एक और उदाहरण देखिए कि एक अर्धगोले का आयतन कितना है? 50 मीटर क्यूब है। अर्धगोला, अर्धगोला आपने देखा होगा, अर्धगोला ऐसा होता है। इसका कितना है? 50 मीटर क्यूब है। और आयतन हमेशा किसमें, आयतन की इकाई क्या होती है? आयतन की इकाई हमेशा क्यूब में आती है। मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में क्या होता था? मीटर स्क्वायर आता था, क्षेत्रफल में स्क्वायर आता था। यहाँ आयतन में क्या होगा? क्यूब आएगा, घात जो क्यूब आएगी, इकाई की घात है वो क्यूब रहेगी। अब अगर अर्धगोले का आयतन 50 मीटर क्यूब है जो कि समान त्रिज्या के शंकु पर अध्यारोपित है। यानी अर्धगोला है, वो किस पर अध्यारोपित है? शंकु पर। ये शंकु है और उसके ऊपर क्या अध्यारोपित है? उस पर अध्यारोपित है ये अर्धगोला। तो जिसका आयतन कितना है? 75 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी शंकु का आयतन कितना है? इसका 75 है, और अर्धगोले का कितना है? 50 है। तो बर्तन टोटल जो पूरा बर्तन बना है उसका आयतन कितना होगा? तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 50 और 75, 125
मीटर सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर का मीटर दे के, सॉरी मीटर दे के, तो मीटर सेंटीमीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ मीटर क्यूब है। तो अगर अर्धगोले का 50 मीटर क्यूब दे रखा है और शंकु का कितना दे रखा है 75 मीटर क्यूब, तो दोनों का कितना हो जाएगा, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा अपना। ऐसे प्रश्न आपको एक नंबर वाले प्रश्न में बहुत कल्पात में एमसीक्यूज में आपको देखने को मिलेंगे। एक बेलनाकार आयतन जिसका एक बेलनाकार गिलास है, तो एक गिलास है, ये ऐसी गिलास की आकृति होती है, जो गिलास है उसका आयतन कितना है, उसका आयतन बता रहा है कि ये 125 सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पर। यदि इसके पेंदे में समान त्रिज्या के उभरा हुआ गोला अर्धगोला, इसके पेंदे में कैसा ये अर्धगोला ऐसा लगा उभरा हुआ है, तो ये क्या करेगा, कम करेगा, जिसका आयतन कितना है 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल तो 125 था, उसमें से अर्धगोला जो उभरा हुआ वो क्या करेगा, भाग कम कर देगा, कितना जाएगा आंसर 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार आपको हमें देखना है कि गिलास की जो धारिता वो क्या होगी, गिलास धारिता मतलब आयतन, धारिता मतलब आयतन होता है, तो गिलास का जो हम देखेंगे जो गिलास की धारिता होगी वो क्या होगी, अब कितना पानी इसमें आएगा, तो हमें गिलास का आयतन निकालना है, वो बेलनाकार गिलास है उसका आयतन हो जाएगा, उसमें अर्धगोले का आयतन हमें क्या करना है, कम कर देंगे। तो 125 में से 40 गया, कितना रह गया 85। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ज्ञानोपयोग से संबंधित यानी सूत्र का उपयोग करते हुए अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न थोड़ा सा बड़ा भी बन रहा है इसमें, ये एक ठोस अर्धगोले का एक ठोस अर्धगोला क्या कर रहा है, एक शंकु के ऊपर खड़ा है, एक शंकु के ऊपर, ये मान लो ये शंकु है और उस पर क्या खड़ा है, ठोस अर्धगोला, ये अर्धगोला खड़ा है। तो आप मान सकते हैं ये एक सॉफ्ट आइसक्रीम है जिस पर ये क्या अर्धगोला लगा हुआ है। जिसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या कितनी है इसकी 1 सेंटीमीटर, तो गोल अर्धगोले की भी एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई है, ऊंचाई भी क्या है उसकी त्रिज्या के क्या है बराबर है, यानी ये त्रिज्या 1 है तो ये भी ऊंचाई भी कितनी है 1 है। तो ठोस का आयतन क्या होगा, तो हम देखें एच है और आर दोनों ही क्या है सेम है, तो ठोस का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन जो ऊपर वाला भाग था और शंकु का आयतन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अर्धगोले का आयतन कितना, 3 बटा अर्धगोला है तो 2/3 पाई r क्यूब अर्धगोले का आयतन, ये सूत्र सीधा, और प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर एच। हमने यहाँ दोनों में ही कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि दोनों का जो त्रिज्या क्या थी आर, दोनों की त्रिज्या आर थी, इसलिए आर सेम थी इसलिए हमने इनको आर आर रखा। अगर अलग अलग होती तो आर वन आर टू कर देते, और ऊंचाई एच है उसका वैल्यू भी क्या है 1 है, तो मान रखेंगे सारों के, यहाँ आर क्यूब का मान रख दिया 1 का क्यूब, और इधर आर 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर दिया एच की वैल्यू 1 रख दी। हमने इसको जोड़ा तो क्या है, यहाँ से देखो ये आ गया 2 पाई, क्यों एक ही कितने भी घात करो उसमें मान एक ही रहने वाला है, 2 पाई बटा 3, और इधर क्या आ गया पाई बटा 3, तो ये कितने हो गए 3 पाई बटा 3 हो गए, यानी 3 से 3 कट गया, फिर क्या रहेगा आंसर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब प्रश्न भी परीक्षा में आ सकता है। एक बेलन और शंकु का आधार और ऊंचाई समान है, आधार आधार मतलब त्रिज्या, बेलन 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 का आधार है, आधार का जो आधार है वो क्या एक वृत्ताकार होता है, तो उसकी भी त्रिज्या आर है, और जो शंकु है उसकी भी त्रिज्या क्या है सेम है, और साथ में वो कह रहा है ऊंचाई भी सेम है। तो अगर बेलन का आधार और शंकु का आधार और ऊंचाई समान है तो उनके जो आयतन है उनका अनुपात क्या होगा, तो हम जानते हैं कि बेलन का जो आयतन और शंकु का आयतन है, मान लो यही बेलन है, उसमें से अगर शंकु काटें, क्या काटें शंकु, तो कितने भाग हो 1 2 और 3, 3 भाग हो गए, कितने भाग हो गए 3, यानी बेलन का आयतन और शंकु का आयतन का हम सूत्र यहाँ लगाए क्या पाई r स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। तो हमने देखा यहाँ से सारे सारे ये पाई r स्क्वायर इसका भाग लगे तो सारे सारे कट गया, तो यहाँ कट गया बच गया 1, और इधर क्या बच गया 1/3, और 3 से अगर इसको गुणा कर दे तो क्या होगा, 3 को 1 से गुणा किया क्या आएगा 3, और इसको 3 से गुणा कर दे क्या हो जाएगा 3 से 3 कट देगा क्या आएगा 1, यानी बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना होता है 3:1। यदि 3 भाग बेलन के हैं तो उसका 1 भाग क्या होगा शंकु का होगा, कब, जब उनका आधार और ऊंचाई क्या हो एक ही हो, बेलन का आधार यानी त्रिज्या और शंकु की
ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या समान है, तो बेलन है वो शंकु का कितना होता है, 3 गुना होता है। बेलन है वो शंकु का कितना होता है, 3 गुना। और शंकु क्या होता है, बेलन का 1/3 होता है। अपना जो सूत्र था उसी से स्पष्ट है कि पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन है। और उसमें अगर 3 का भाग दे तो क्या आ रहा है, ये शंकु का आयतन है आ रहा है। तो ऐसा एक प्रश्न यहाँ और बन रहा है कि एक बेलन का आयतन है 300 मीटर क्यूब है। कितना है, 300 मीटर क्यूब है। तो समान त्रिज्या और ऊंचाई के, समान त्रिज्या और ऊंचाई के शंकु का आयतन कितना होगा। तो वहां ये लिखा होना जरूरी है कि वो जो बेलन और शंकु की जो है त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, समान है, तभी हम 3 का भाग दे सकते हैं या शंकु की त्रिज्या, शंकु के आयतन को 3 से गुणा करके बेलन का प्राप्त कर सकते हैं, वरना नहीं। यहाँ समान लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि जो शंकु का आयतन है वो क्या होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो बेलन का आयतन 300 है और उसमें 3 का भाग हमने दे दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 100। और यहाँ इकाई मीटर क्यूब दे रखी है, तो हमने आंसर भी मीटर क्यूब में लगा दिया। तो यहाँ परीक्षा में ये भी ध्यान रखना है कि एबीसीडी में है कि वहाँ 100 ऊपर लिखा हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और ए में लिखा ए में लिख दिया होगा, लास्ट में दे में लिखा होगा ये 100 मीटर क्यूब। तो आप जल्दीबाजी में एक देखें साथ 100 तो उतर आ गया, पहले वाले को टिक कर दें, लास्ट वाले को कौन देखे। हमें सभी ऑप्शनों को देखना चाहिए। ये एक अच्छे परीक्षार्थी की पहचान होती है कि वो सारे के सारे ऑप्शनों को देखे। अब हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे कि उससे कि बड़े बड़े जो क्वेश्चन बन रहे हैं कि उससे हम कैसे आंसर निकालेंगे। तो उसको समझे। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए उसको कहा गया है कि जो कैसा होना चाहिए कि एक बेलन के आकार का हो और जिसके दोनों सिरों पर क्या जुड़े हो, दो शंकु जुड़े हो। यानी बेलन का जो आकार हो उसका, तो बेलन का आकार मान लो ऐसा होता है, और उस पर क्या जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, दो शंकु। तो इधर ये बेलनाकार हो गया, इधर ये दो दो क्या हो गया, शंकु। इस प्रकार का ये आकार का एक मॉडल बनाने को इसको कहा गया है। इस मॉडल का व्यास, व्यास कितना है, पूरा आर पार ये 3 सेंटीमीटर, तो व्यास 3 है। हम यहाँ लिखेंगे व्यास बराबर कितना देर का है, 3 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया, 3/, तो हमें इसमें अभी भाग नहीं देना है, यहाँ सेंटीमीटर हो गया। अब ये कि जो शंकु और बेलन दोनों का आधा सेम सा ही है, एक दूसरे पर हजारों की तरह जुड़े हुए हैं, तो इनका जो त्रिज्या है बेलन की और शंकु दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी। फिर वो कह रहा है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ये पूरी आर पार ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 12 सेंटीमीटर है ये। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी देर की है, 2 सेंटीमीटर। ये शंकु की ऊंचाई कितनी है, अब यहाँ बात आ गई शंकु की, ये शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। शंकु इतना है, शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो देखिए बेलन की ऊंचाई कितनी की, ये दो इधर कम गया, दो इधर कम गया, हो गया 4। बीच में कितना रह गया, बेलन कितना रह गया बीच में, 8 सेंटीमीटर का रह गया। बेलन कितना रह गया, बेलन की ऊंचाई कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर। तो ये हम यहाँ लिखेंगे शंकु की शंकु की ऊंचाई, अब यहाँ शंकु है, बेलन की ऊंचाई अलग अलग है, तो हम शंकु वाले की ऊंचाई को h1 दे देंगे। तो कितना होगा, h1 कितना है, 2 सेंटीमीटर। और इसकी बेलन की ऊंचाई यहाँ लिखेंगे, वो अलग थी तो हम इसको h2 दे देंगे। वो कितनी है, हमारे पास में आई थी कि 12 - 2 - 2, तो कितना रह गया, 8 सेंटीमीटर। तो अब वो कह रहा है कि इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए कि हवा कितनी होगी। तो जो शंकु में, दोनों शंकु में और जो बेलन में टोटल जो आएगी वही क्या होगी, हवा का आयतन होगा। तो हवा का आयतन क्या होगा, तो हवा का आयतन बराबर कितना हुआ, एक तो बेलन है, दो तो था क्या, शंकु। तो दोनों शंकु सेम थे, तो उसका आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन है, दो शंकु थे, दो से गुणा करिए, 2/2 गुणा 1/3 पाई। आर सेम था, आर स्क्वायर, एच अलग था, तो h1 शंकु को हमने h1 दे दिया, तो ऊंचाई h1 थी। और प्लस एक बेलन एक ही था, पाई आर स्क्वायर एच,
इसका मान h को मान क्या कर दिया हमने, h2 दे दिया। अब देखो हमारी क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि हमारे यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में ये ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 2/3 h1 प्लस, और इधर क्या बच गया h2। इसको हम सरल करेंगे, वैल्यू रख दो इनकी, पाई का मान 22/7 गुणा आर की वैल्यू की हमारे हमारे पास आई 3/2, और यहाँ इसका क्या करना है स्क्वायर, और कोष्टक में 2/3 h1, h1 कितना आ रहा है, h1 आ रहा है 2, प्लस h2 कितना आ रहा है, h2 आ रहा है 8। अब इसको हम सरल करेंगे, तो सरल किया 22/7 गुणा 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, कोष्टक में देखेंगे यह कितना है 4/3 और प्लस 8। आगे इसको और सरल करें, 22/7, 22 को ये आपस में करते नहीं, तो 22 को 9 से आप गुणा कर सकते हैं, तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल की 1, 9 दूनी 18, 1 19 बटा 7 चौक 28, और अंदर हम देखें तो क्या हो रहा है 4 प्लस 8 3 24 बटा 3। इसको हम सरल कर लें, तो 198/28, ऊपर जो हमने देखा जोड़ा कितना आया 28, 28/3, तो यहाँ से 28 से 28 कट गया, और ये 3 का भाग इसमें जाएगा, तो भाग देते 3 का कितनी बार गया 6×3 18, हासिल बच गया 1 उतारे 8 6×3 18, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब ही आंसर आएगा हमारे सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार हमने ये एक आंसर निकाल लिया। तो क्या किया था हमने कि हमने जो लिखा है, जो चीज दे रखी थी वो हमने लिखी, हमने इसका चित्र बनाया। चित्र बनाना बहुत जरूरी है, चित्र बनाओगे तभी ये सारा काम होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हमने देखा कि जो त्रिज्या है वो तो क्या थी, सब में सेम ही थी, त्रिज्या सेम ही थी, तो उसको सेम रखा, और ऊंचाई अलग अलग थी, तो उसको h1 h2 दे दिया। अब हमें सूत्र देखना था, हमें सूत्र निकाला हवा का आयतन, तो हवा का आयतन में देखा कि शंकु कितने थे, शंकु 2 थे, तो हमने शंकु को आयतन से 2 से गुणा कर दिया, और उधर एक बेलन था तो एक बेलन का लिख दिया, और उसमें मान रखकर हमने इसको सरल कर लिया। तो इस प्रकार हमारी वैल्यू आ गई, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो बड़ा ही इजी है, केवल हमें समझना है। आगे एक और क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी एक अपने मॉडल पेपर में दे रखा है कि एक गुलाब जामुन, क्या दे रखा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग कितनी प्रतिशत चीनी की चाशनी है, कि 30% है, वो क्या है उसमें चीनी की चाशनी है। तो हम जो टोटल निकालेंगे उसका फिर 30% निकालेंगे, तो वो चाशनी हो जाएगी। तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, तो हमें 45 गुलाब जामुनों की चाशनी निकालनी है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, गुलाब जामुन किसके आकार का है, बेलन के आकार का, ये आप देख रहे हैं कि चित्र में ये गुलाब जामुन ये बेलन के आकार के, जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, अर्ध गोलाकार है, दोनों सिरे कैसे हैं, अर्ध गोलाकार। तो हमें पहले तो बेलन का आकार बनाना है, ये बेलन का हमें चित्र बनाना है, और फिर उसके दोनों सिरे कैसे हैं, अर्ध गोलाकार, ये दोनों अर्ध गोलाकार है, ये ऐसा है कैप्सूल टाइप का है। तो ऐसा ही होता है गुलाब जामुन, आपने खाए होंगे ये तो, वैसे हालांकि गुलाब जामुन तो गोल ही होते हैं, ये चमचम के जैसे आकार का है। तो जैसा इसमें प्रश्न में बताया गया हमें वैसा ही बनाना है कि ऐसा गुलाब जामुन है। तो क्या इसकी लंबाई कितनी है, देखिए इस गुलाब जामुन की पूरी लंबाई कितनी है, तो हमें पूरी लंबाई देखेंगे वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो आर पार हम देखें जिसमें अर्धगोले भी शामिल है और बेलन भी शामिल है। और व्यास कितना देर का है, व्यास 2.8 है, तो हमें त्रिज्या निकालनी, तो व्यास है दोनों का, व्यास कितना हो गया, व्यास बराबर है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जिसको हम लिखते हैं आर से, वो कितनी होगी 2.8/2, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ हमारा आंसर सीधा निकल रहा है, तो हमने त्रिज्या निकाल ली। अब देखिए जो अर्धगोलाकार और बेलन दोनों है जुड़े हुए हैं, इसका मतलब है दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है, तो आपको ध्यान रखना है। अब वो कह रहा है कि लंबाई टोटल कितनी है 5, तो अब हमें ऊंचाई निकालनी है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो हमें गोले में तो केवल आर की आवश्यकता होती है, बेलन में क्या आयतन ज्ञात करना है, तो हमें ऊंचाई भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखेंगे ये जो त्रिज्या हमने बताई ये कितनी थी, ये थी 1 पॉइंट, ये हमने निकाल ली, वो कितनी थी 1.4, 1.4।
तो इधर भी ये कितनी है, ये त्रिज्या है बेलन की, ये भी कितनी 1.4। तो बाकी जो बच गया भाग, 5 में से 1.4 1.4 निकल जाएगा, तो बाकी जो भाग बचेगा वो क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो बेलन की ऊंचाई निकालेंगे हम। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना हो, टोटल 5 थी उसमें से बेलन की जो, सॉरी अर्धगोले की जो दो ऊंचाई थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। त्रिज्या कह दो या ऊंचाई कह दो यार, एक ही बात है। तो 5 में से क्या घट गया, 2.8 घट गया, तो कितना बच गया, 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गया बेलन की ऊंचाई। अब हमें क्या करना है, इनको सूत्र लिखना है। तो एक गुलाब जामुन का है, एक गुलाब जामुन का आयतन, तो एक का आयतन निकालने क्या होगा, तो एक तो हो गया बेलन, ये ये बेलन का पोर्शन हो गया। तो बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और अर्धगोले कितने थे, दो, तो दो से गुणा करेंगे। और एक अर्धगोले का आयतन कितना था, 2/3 पाई आर क्यूब। एक अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और दो है, दो से गुणा कर देंगे। यहाँ से हम देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ केवल बच गया एच, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 4, 2 × 2 4/3, और पाई बाहर निकल गया, आर स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या रह गया, केवल आर रह गया। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। इसको हम सरलीकरण कर देंगे तो हमारा थोड़ा काम इजी को बढ़ना, यहाँ पर भी सीधे मान रख कर गुणा भाग करके कर सकते हैं, थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना था 1.4, उसका हमने क्या कर दिया स्क्वायर, या इसको दो बार गुणा लिया, 1.4 गुणा 1.4, ठीक है। और कोष्टक में h कितना है हमारा, h आया 2.2 प्लस 4/3, और r का मान कितना है 1.4। इसको हम सरल करेंगे, कितना आ रहा है, यहाँ से कट गई ये 0.2 बार, तो उसको 22 को 0.2 से गुणा करें तो कितना है, 22 गुणा 0.2 को हमने इससे गुणा किया, कोई क्या आ गया 0.28, ये हो गया। और अंदर यहाँ देखें तो इसको 3 से गुणा करें तो कितना हो गया 6.6, और प्लस ये सीधा गुणा हो जाएगा, चार चार को इसे गुणा किया तो 5.6, 14 28 14 14 56, 5.6, और बटा यहाँ क्या रहेगा इसके 3 रहेगा। तो इसको हम सरल करेंगे, तो इसको सरल किया, हाँ तो सरल करेंगे तो अब यहाँ देखेंगे आंसर, 22 को हम 0.28 से गुणा करें तो आंसर आता है 6.16, और गुणा हम देखें इनको जोड़ा कितना हो गया 6 5 11 12.2/3, इनको आपस में गुणा किया तो कितना आया, तो 6.6 एक 6 को हम गुणा करेंगे तो नीचे तरफ 0.152 आ जाएगा, बट्टा में क्या रहेगा 3, और उसमें हम भाग देंगे 3 का, तो आंसर लगे आ गया 25.05, ये आ गया अपना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन का आयतन कितना हो गया 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास गुलाब जामुन कितने थे, 45 गुलाब जामुन थे, तो हम लिखें अतः 45 गुलाब जामुन का आयतन, जामुनों का आयतन कितना हो जाएगा, 45 से गुणा कर देंगे, 25.05 गुणा 45, जब इसको हम 45 से गुणा करें तो कितना आने वाला है, तो इसको 45 से गुणा किया तो 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कह रहा है इसकी 30% क्या है, इसमें चाशनी है, तो चाशनी की मात्रा, तो चाशनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, चाशनी की मात्रा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इसका 30% है तो 11,127.25 गुणा 30% है, तो बट्टा में क्या लगाएंगे 100, तो कितना आएगा 1 0 से 1 0, 3 से गुणा करके 10 का भाग लगा देंगे,
या फिर हम इसके पॉइंट या 0.03 से गुणा 11, 27.25 गुणा 0.3 से गुणा कर दो, तो आंसर कितना आएगा? 338.175। तो ये आंसर अपना आएगा। तो ये जो मात्रा है, ये इसको भी हम सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, आयतन की जो मात्रा है, वो क्या हो जाएगी? चाशनी की मात्रा होगी। तो हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने उसका एक गुलाब जामुन का हमने आयतन निकाला। हमने पहले उसकी त्रिज्या, ऊंचाई और वो ज्ञात कर लिया। फिर हमने एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला। एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हुआ कि एक बेलन का आयतन और दो अर्धगोलों का आयतन है, तो दोनों इससे भिन्न हुए, तो उसका हमने आयतन निकाल लिया, जोड़ा। और एक का आया, एक करने के बाद हमने 45 का निकाला, तो 45 से गुणा कर लिया, अपना आंसर आ गया। चाशनी की मात्रा वगैरह की टोटल कितनी? 30% थी, तो 30/100 से गुणा करके सरल किया, अपना आंसर आ गया। एक प्रश्न हम और लेकर चल रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप देख रहे हैं कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। किस आकार का है? शंकु का जो है वो कैसा? उल्टा है। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और उसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कि हम मानते हैं शंकु ऐसा होता है, ये सीधा शंकु है, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दें, यानी जो आइसक्रीम है और जो खाने वाली आइसक्रीम होते हैं, तो ये उल्टा हो गया, ये शंकु ऐसा हो। अब उसके वजह क्या है? इसकी जो त्रिज्या कितनी है, सॉरी, इसकी त्रिज्या बता रही है वो 5 सेंटीमीटर बता रही है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई कितनी है इसकी? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊपर तक है पानी से भरा हुआ, इसमें पानी डाला हो तो पूरा भरा है, यानी आयतन ज्ञात करना है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, वो गोलाकार होती है गोलियां, जिसमें से प्रत्येक की जो त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है, वो गोले के समान होती है, वो इसमें डाली जाती है। तो इसका पानी से जो कुछ भाग भरा हुआ था, उसका 1/4 भाग क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, यानी कुछ गोलियां डाली, तो शंकु का जो 1/4 भाग है वो पानी का क्या था? वो बाहर आ गया। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। कि हमने जो आयतन, शंकु के आयतन में गोलियां डाली, उसका 1/4 भाग पानी बाहर आ गया, तो हमें तो 1/4 भाग निकालना है। और उसको हम क्या करेंगे? शीशे के जो शीशे की जो गोलियां है, गोला है, तो गोले का आयतन निकालेंगे। तो उस गोले के आयतन के सूत्र के बराबर रख देंगे और बताएंगे उसमें कितना गोलियां थी, तो उसको n से गुणा कर देंगे, तो n की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। तो हम सबसे पहले देखें हमें दिया हुआ क्या है। हमें दिया गया है ऊंचाई 8, तो शंकु की ऊंचाई हम लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई बराबर कितना है? इसको हम h से लिखते हैं, कितने? 8 सेंटीमीटर। दूसरा, त्रिज्या r बराबर कितनी देर की है? वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये किसकी है? शंकु की, तो हम यहाँ शंकु की लिखनी है। अब साथ में मेरे पास और क्या देर की है? गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी देर की है? शंकु वाले को R1 लेते हैं, इसको लेते हैं R2, वो कहते हैं 0.5। अब हम क्या रखेंगे? एक तरफ तो हम निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, और फिर उसका क्या निकालेंगे? 1/4 भाग, क्योंकि पानी बाहर 1/4 भाग ही बाहर निकला। वो जो 1/4 भाग वो किसके बराबर था? उस गोले के बराबर, उन कितनी गोलियां डाली थी उसके आयतन के बराबर। तो एक गोले का आयतन कितना होता था? 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ, सॉरी, इसको हम हमें गोलों की संख्या, जो गोलियां थी उनकी संख्या मालूम थी, तो लिख देंगे n गुना गोलों का आयतन, गोले गोले का आयतन, क्योंकि हमें मालूम नहीं थी कितनी गोलियां थी। तो यहाँ 1/4, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर, हमने 1 लिया था, h बराबर इधर n गुना गोले का आयतन कितना? 2/3 पाई, और आर हमने क्या लिया? 2 का क्या होता है? क्यूब। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ 1/3 बटा में, यहाँ से 1/3 से हम कट गया, पाई भी दोनों ओर कट गया, ठीक है।
तो क्या बच गया, इधर 1/4 R1 का स्क्वायर, R1 कितना देर का है, R1 देर का है 5, तो 5 का स्क्वायर गुणा H कितना देर का था 8, उधर N गुणा R, R2 है, R2 कितना देर का 0.5 का क्यूब, तो हमें चाहिए N चाहिए, तो N के साथ में ये है तो उधर बटा में चल जाएगा, तो उधर क्या था 1/4, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 8 से उसको गुणा करेंगे और बट्टा में क्या जाएगा, ये सारा सारा 5 का क्यूब, 0.5 का क्या जाएगा क्यूब, इसको हम सरल कर लें तो n की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। n बराबर क्या हो जाएगी, ये 4 से ये कट गया कितनी बार, 2 बार, 25 को 2 से गुणा किया 50 बटा 5 का क्यूब कितना हुआ, 5 का क्यूब दे तो 5 का क्यूब होता है 125, और 0.5 है 3 दशमलव गया तो कितना हो गया 0.125, तो n बराबर कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक की है, वो क्या था, हमारी गोले का आयतन था, क्यों हमने गोलियां डाली तो ये 4/3 है, तो यहाँ से 4/3, तो ये गुणा में 4 और रह गया था कि उसको 4n, और ये 4 कहाँ जाएगा बट्टा में जाएगा, ठीक है, ये 4 क्या जाएगा बट्टा में, तो 50 बटा, इसको हम जो गुणा करेंगे कितना हो गया, और 0.6, 0.6, 125 और 5, 5 हो गया, कितना हो गया 0.5 हो गया, और इसका जब हम भाग देंगे आंसर कितना आएगा 100 आंसर आएगा। तो इस प्रकार जो गोलों की जो छोटी छोटी गोलियां हमने डाली थी शंकुकार आयतन शंकुआकार बर्तन में, तो वो गोलियों की संख्या कितनी थी 100 गोलियां डालने पर उस शंकु का 1/4 भाग है उसका क्या आ गया बाहर आ गया, तो हम क्या करेंगे 1/4 हमने निकाला था शंकु का आयतन, और उसमें n गुणा गोलों का आयतन, तो गोले का आयतन कितना है n गुणा 4/3 πr3, और इधर क्या था 1/4 गुणा πr² h, तो हमने ये वैल्यू निकाल के इधर उधर पक्षांतरण करके हमने आंसर निकाला, तो हमारे n ये गोलों की संख्या आ गई। तो इस प्रकार आप अन्य प्रश्नों का भी है बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, कि आप ट्यूशन दे के इसमें आप देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको आपको हिंट दे देता हूँ कि करना क्या है कि ऊंचाई देर का है 220 सेंटीमीटर, व्यास देर का है कितना है 24, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी यहाँ से 12 सेंटीमीटर, तो बेलन की बेलन की ऊंचाई h 220, और ये कितना हो जाएगी व्यास 24 है, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्यों जिस पर है एक दूसरा बेलन और अध्यारोपित है, एक अन्य बेलन है जिसकी ऊंचाई h, इसको h2 मान लो, और ये क्या मान लो r2, r2 कितना हो गया 8, और इसको r1 मान लो, ये हो गया h1। तो स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान कितना होता है 8 ग्राम, तो हमें पहले तो उसका आयतन निकालना है, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो गया दोनों बेलनों का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन का आयतन दोनों बेलनों का आयतन, एक बेलन का आयतन दूसरे बेलन का आयतन, दोनों का आयतन हम निकालेंगे, इसका एक का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 1 का एच वन ले देंगे, और दूसरा उधर पाई r2 का स्क्वायर h2, इनमें देखो क्या कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ जाएगा, r1 का स्क्वायर h1 प्लस r2 का स्क्वायर h2, इसको सरल करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे 8 ग्राम से गुणा कर देंगे, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, तो हमारे पास जितना भी एक का द्रव्यमान कितना होगा उसको 8 से गुणा कर, जो मान हमारे पास आयतन आएगा उसको गुणा कर देंगे, तो द्रव्यमान हमारे पास में आ जाएगा। अगले बार हम देखें एक ठोस देर का है जिसकी ऊंचाई कितनी 120 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या r, ये h शंकु है, ये जो क्या है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या है सेम है, दोनों की त्रिज्या सेम है, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे r, यहाँ 1 2 लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भी 60 है, ये भी क्या है 60 है, तो केवल r हो गया। तो ठोस को पानी से भरे एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे, और बेलन की त्रिज्या भी कितने तरीके 60 है, यहाँ बेलन की त्रिज्या भी कितनी है 60 है, और ऊंचाई कितनी तरीके उसकी 180 है, तो यहाँ ये अलग है, ये h1 मान लेंगे बेलन वाले को, और इसको शंकु वाले को क्या मान लेंगे h2,
अब वो कह रहा है कि एक बेलन है, इसमें इसको समझिए आप, ये एक बेलन दे रखा है, तो हम इस बेलन में एक शंकु डाला गया है। कैसा शंकु डाला गया है कि जिसमें एक पहले तो अर्धगोला बना हुआ है और ऊपर क्या बना हुआ है, शंकु, ये डाला हुआ है। तो पहले हम बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन माइनस करेंगे क्या, ये शंकु और अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन आयतन और माइनस क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो इस प्रकार हम आंसर निकाल सकते हैं। या तो बेलन का आयतन निकालो, शंकु का आयतन अलग निकालो, अर्धगोले का आयतन अलग निकालो, शंकु और अर्धगोले को जोड़कर इस बेलन वाले में से घटा दीजिए, तो इस शेष जो बचा हुआ पानी का आयतन आ जाएगा। एक प्रश्न और देखिए कि एक एक गोलाकार कांच के बर्तन, गोलाकार, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की नली है, यानी गोलाकार है, ऐसा बर्तन है। ठीक है। उसके ऊपर जो नली है, यहाँ इसको रबर से थोड़ा सा मिटा दिया ऊपर, तो पूरा ही मिट गया। चलो दोबारा लेते हैं। ये गोलाकार, उसके जो है नली कैसी है, बेलन के आकार की है। ठीक है। नीचे वाला भाग गोलाकार है। जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास कितना है, वो 8.5 है। इसका जो अंदर वाला भाग, इसका टोटल भाग है 8.5 है, तो आधा कितना हो गया, आधा कितना, 4.25 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी आर, किसकी, गोले की, R1 ले लेंगे। और इस बेलन वाले की त्रिज्या वो कितनी देर की है, उसकी लंबाई इतनी देर की है 8 सेंटीमीटर, और व्यास कितना, 2, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 कितना हो जाएगा इसका, 1 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई कितनी इसकी देर की 8, ये h हो जाएगा 8। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। तो नीचे वाला जो गोलाकार भाग है वो, तो गोले का आयतन प्लस ये बेलन है, बेलन का आयतन, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़कर हम देखेंगे कि कितना वैल्यू है। फिर वो कह रहा है कि एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बेलन का आयतन है 345 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो अगर 345 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाता है, तो हम कह देंगे हाँ बच्चे ने सही दिखा है। वो कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बच्चे ने उत्तर सही दिया है या नहीं। तो हमें मानना है कि बच्चे ने उत्तर सही दिया है, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब अगर आंसर आ जाता है तो हम लिखेंगे बच्चे का उत्तर सही है, और नहीं आता है तो पॉइंटों में नहीं आए तो हम कहेंगे गलत है। तो यहाँ पाई का मान हमें 3.14 लेकर चलना है। तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, आप बड़ी तल्लीनता के साथ में अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए। मैंने कहा था कि आपको सूत्र याद रखने हैं, सूत्रों को आपको वो याद रखना ही होगा। सूत्र रखेंगे याद, अपना कार्य देंगे। और सूत्र याद रखने की एक बहुत बड़ी फायदा ये भी है कि अगर इस प्रश्नों को आपने हल नहीं किया है, ऐसे प्रश्नों को आपने हल नहीं किया है, कि मान ली कि यही प्रश्न आ गया आप इसको हल नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखा है गोलाकार बर्तन, तो गोले का क्या पूछा, आयतन, आयतन पूछ रहा है, आयतन पूछा, तो यहाँ गोले का आयतन का सूत्र लिखिए, गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरी, दूसरा क्या था, बेलन, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमने ये दो सूत्र लिखे तो हमारा आंसर 1 नंबर पक्का हो गया। केवल ये इनके जो दो आकृतियां थी उनके सूत्र लिखने से ही हमारे क्या हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया। हमें 1 नंबर परीक्षक को देना ही पड़ेगा, ये इसके सूत्र के इसके वैल्यू है। आप अगर सरल नहीं करते, इतना ही छोड़ देते हैं, तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो से लाभ होगा। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।